एम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से बताया है और लिखा है कि अब बहुत हो गया है। रामगिरी और राणे के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को 5 दिन का अल्टीमेटम। उसके बाद हम राज्य भर से तिरंगे झंडे लेकर एक रैली में मुंबई आते हैं ताकि मुख्यमंत्री और उनके 2 उप मुख्यमंत्रियों को संविधान की एक प्रति दी जा सके और उन्हें एहसास कराया जा सके कि देश इस किताब पर चलता है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को उस शपथ की प्रति भी सौंपी जाएगी जो उन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में उत्तीर्ण होते समय ली थी और उनसे बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध किया जाएगा। ऐसा एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा है और उस पर एक वीडियो भी अटैच किया है। तो देखिए पूरे रिपोर्ट को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी इम्तियाज जलील ने कहा है कि हमने तो इंडिया अलायंस से गठबंधन करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आया है। देखिए रिपोर्ट। सगळे मुस्लिम नेते मुंबईचे जे आहे ना त्यांच्यासाठी मी घुंगरू पाठवणार आहे। पैरों में घुंगरू बांधो और अपने नेताओं के सामने तो ठुमके लगाओ, नाचो। एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की। आज अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती कि सड़क चलने वाला लड़का है तो आपकी जात पे, आपके धर्म पे, हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार है। और यह भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू। इतना सा है वो, आणि बोलतो की मी गब्बर आहे करके। अरे तुझी हाईट काय, तुझ्या बोलण्याच्या बोलायलाही येतं का? आणि एकटा सोबत, आपल्या सोबत 5-5, 6-6 गाड्यांच्या बाउन्सर्स, पोलीसवाले घेऊन फिरतात। तू काय हिंदू धर्माचं संरक्षण करणार आहे? तुझी स्वतःची लायकी आहे का स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी? मशिदीमध्ये घुसून मारणार। आता तुला मी सांगतो, तुझ्यामध्ये हिम्मत आहे ना, मशिदी तर सोडा। आमचे मित्र आहे ना जरांगे पाटील साहेब, त्यांची सभा महाराष्ट्रामध्ये कुठेही, जरांगे पाटील साहेबांची सभामध्ये तू तुझा फौज फाटा घेऊन तिथे एकदा जाऊन बघा। तू परत येतो का कसा ते तुझ्या समाजातले लोक तुला दाखवून देईल। दुसऱ्या समाजाच्या बाबतीत बोलूच नको तू। जरांगे पाटीलांच्या सभेमध्ये तू जाऊन एकदा असं चक्कर मारून ये। तू खूप मोठा आहे ना गब्बर, तर दुसऱ्यांच्या धर्माबाबत, जातीच्या बाबत बोलूच नको तू। तर अशा परिस्थितीमध्ये आज मी सर्व राजनैतिक पक्षांना हे सांगतो की आज जे मी आवाहन करत आहे, मी एका राजनैतिक पक्षाचा सदस्य म्हणून हे करत नाही। मी तुमच्या धर्माचा आदर करतो, तुम्ही माझ्या धर्माचा आदर करा। आणि आदर करत नसेल तर कमीत कमी याच्या बाबतीत वाईट बोलू नका। मी तुम्हाला सांगत नाही की तुम्ही तुमच्या माझ्या धर्माचं पालन तुम्ही करा। तुम्हाला हे लोकशाही आहे, संविधानाने अधिकार दिलेला आहे कि मला ज्याला पूजायचे आहे, मुझे जिसकी इबादत करना है मैं करूंगा। बोलण्यासारखा माझ्याकडेही खूप आहे,
असं समजू नका की आमच्या तोंडात नाही आहे काही बोलण्यासारखं. महाराज, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, आपली स्वतःची जरा काळजी घ्या. महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या बोलण्यावरूनच तुम्ही हे वक्तव्य केले होते. कुठेही काही झालं नाही, रोष आहे लोकांचा, तक्रार केली. आणि मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो, त्या महाराजाला Z+ सिक्युरिटी द्या. त्याचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्या. आम्ही काही करणार नाही. महाराज, तुम्हाला आम्ही सांगतो, हे लोक आपली कुर्सी ठेवण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊ शकते, ज्यांच्या बोलण्यावर तुम्ही हे सगळं नाटक केलेले आहे. तुमच्याही जीवाला ते धोका देऊ शकते. महाराज, आज के बाद रात में जब सोएंगे और कहीं से भी खट की आवाज अगर आई तो हम कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे. लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार तुम्हें खत्म करके वो इल्जाम हमारे गले के ऊपर भी डालने के लिए कम नहीं करेगी. इतक्या खालच्या पातळीवर महाराष्ट्राची सरकार गेलेली आहे. म्हणून त्याला Z+ सिक्युरिटी किंवा हायेस्ट सिक्युरिटी जे देता येतील कृपा करून त्यांना द्या. आणि महाराज, बोलले तुम्ही, पण आपल्या लोकांपासून थोडासा सावध राहा. आता बहुतेक ते करतील जसं त्यांनी सांगितलं होतं तुम्हाला की द्या. इस्लाम धर्माच्या विरोधात एका प्रवचनामध्ये तुम्ही जितकं बोलता येतं तुम्हाला ते बोला. आम्ही तुम्हाला काही करणार नाही, उलट तुम्हाला चांगली सुरक्षा देणार. हे लोक तुमच्या जीवाच्या मागे पण पडू शकतं. महाराज, विकास आघाड़ी जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है, महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं. ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए. कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई. उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए. लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली. अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं. फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे. और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं. हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे. अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे. हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे. और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं. हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा. क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि MIM की कोई ताकत नहीं है, MIM का कोई वजूद नहीं है. तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके. अभी भी 3-4 दिन का वक्त है. अगर